हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं बता दूँ, अभी हो रहा है रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और हमारी बेटी को देख लीजिए, इसको नींद नहीं आ रहा है। इसके पापा और छोटी वाली बाबू दोनों सोई हुई है। और जब तक मैं नहीं सोऊंगी ना, तो बड़ी वाली जो है बाबू सोती ही नहीं है। और हमारे पतिदेव यहाँ मुझे डांट लगा रहे थे कि सुबह नहीं होगी क्या। तो देखिए, सुबह है होगा या अभी, करना तो हम ही को है। इस वजह से मैं अभी कर रही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ ये सारा काम, क्योंकि सुबह मुझे कॉलेज जाना है। और साग वगैरह काटने में बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है। और यहाँ पे टीवी भी चल रही थी, तो ये कह रहे थे कि टीवी भी तो कम से कम बंद कर दो। तो फिर ना मुझे बहुत बोर लगता है, इसलिए टीवी भी चल रही थी और मेरा काम भी हो रहा था। इस वजह से मैं ना टीवी नहीं बंद कर रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे मैं ना सजीना काट दी थी और साग काट दी थी। और फिर अभी हो रहा है, उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। और अब हो रहा है सुबह वाला टाइम। आज दिन की शुरुआत हुई है मेरा 5:10 में। हाँ, 5:10 में मेरी दिन की शुरुआत हुई है। और मैं ये बता दूं कि अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरा कपड़ा देख पा रहे होंगे, नीचे पूरा जो नाइटी है मेरा वो भींगा हुआ है, क्योंकि मैंने दोनों रूम का बेडशीट चेंज किया है। वो सारा मैं धोई, और इसलिए यहाँ पे मैं अभी बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ। और हम फटाफट से काम कर रहे हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी से मैं सारा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं नहा धोवा कर पूजा करूँगी। और दिन है सोमवार का। ये जो मेरा ब्लॉग था ना, ये सोमवार के दिन का था। तो मैं शिव मंदिर जाती हूँ, आप लोगों से ने मैं बताई थी। और फिर यहाँ पे देखिए, छोटी वाली बाबू भी उठ चुकी थी, तो मैं इसको तेल मालिश कर देती हूँ। घर के जितने भी काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं और यहाँ पे ना बाबू उठ गई थी तो रो रही थी, तो इसीलिए मैं और सारा जितना भी कपड़ा निकला था ना घर से, रूम से, वो सारा मैं कपड़े भी धो करके रख दी हूँ। फटाफट से पहले बाबू को हम मसाज करेंगे और थोड़ा सा इसको फीडिंग करवा देंगे, तब जाके इसके पापा को दे करके हम बाकी के काम में चले जाएंगे। तो और ना, मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं अभी ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब से मम्मी का आँखों को ऑपरेशन हुआ है ना, तो मम्मी का जैसे सिलाई वगैरह मेरी सासू माँ करती है, तो उसके जगह मुझे अभी सिलाई करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ना मैं क्या अभी ना ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ डियर। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग का वेट है। तो यार, मेरी एक ही शरीर है और मेरे पास भी दो हाथ ही है। और दो ही हाथ से मुझे पूरा घर, कॉलेज, बच्चे, मम्मी का सिलाई, वो सारा चीज़ संभालना होता है। तो मैं ना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे तो अभी के टाइम में ना बिल्कुल रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। और अभी ना मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे आराध्या को भी नहला दी हूँ, साथ में मैं ना आराध्या को भी शिव मंदिर लेके जाती हूँ, तो ये भी जाएगी मेरे साथ। और देखिए, खाने में। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे शिव मंदिर। तो मैं ना आराध्या का पूजा दिखा रही थी आप सबको। तो ये अभी आराध्या पहले पूजा करेगी, फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा रही थी आप सबको कि ये देखिए कैसे पूजा करती है। आने के बाद में ये शुरू हो जाती है, और ना बहुत एकदम श्रद्धा भक्ति से, कहते ना, ना कोई स्वार्थ ना कोई वो, बस बच्चे मन के सच्चे, उस तरह से ये ना पूजा कर रही थी। जैसे हम लोगों को देखती है ना, वैसे ही कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ना, बहुत खुशी सा हो रहा था कि चलो कम से कम अपने बच्चे को मतलब जैसी है वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ उसे ट्रीट करने की। और देखिए कितने अच्छे से भोले बाबा की यहाँ पे पूजा हो रही थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा पाठ किया, दोनों माँ बेटी। और फिर हम आ गए डायरेक्ट अपने घर। आने के बाद थोड़ा सा सबको जो है ना प्रसादी वगैरह दी, और तब जाके मैं लग गई वापस से किचन के कामों में। और अभी मैं किचन के कामों में क्या लगूंगी, एक बार मैं चाय सुबह बना चुकी थी, अभी दोबारा चाय बन रहा है। चाय भी मैं चढ़ा दी हूँ, और एक साइड ना मैं सब्जी, आलू और सहजन का सब्जी छौंकूंगी। और फटाफट से हम आटा गूँथेंगे। तो बहुत सारा आज मुझे कुछ बनाना है, साग सब्जी पकौड़ी दाल चावल रोटी। तो ये सारा मतलब सुबह का नाश्ता भी मुझे बनाना है साथ में, और दोपहर का खाना भी बनाना है। क्योंकि दोपहर का खाना मैं 12 बजे बनाती हूँ, लेकिन मुझे आज 10 बजे तक में कंप्लीट करना है।
क्योंकि मैं जा रही हूँ कॉलेज, इस वजह से। और मैं कॉलेज से वापस 1:30 आऊँगी। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद ना बिल्कुल भी मूड नहीं होता है खाना पीना बनाने का या करने का। वैसे भी वो टाइम होता है दोपहर का खाने का, तो मैं बनाऊँगी कब और सबको खिलाऊँगी कब। इसलिए ना मैं जिस दिन कॉलेज जाती हूँ ना तो मैं यही करती हूँ, साथ में ही दोनों ही चीज़ बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे पति देव पूछ रहे थे चाय बन गया क्या, नहीं, तो हम बोले हाँ चाय आपका बन चुका है, मैं उनको दे दी। और मेरा हाथ यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से चल रहा था। फटाफट से हम नाश्ता बना देते हैं और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके जल्दी से मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी। पता नहीं इधर से ना यूनिफॉर्म पहन के जाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। एकदम अवश्य यूनिफॉर्म में ही आना है। अगर यूनिफॉर्म में आप ना जाओ ना तो अलाउ ही नहीं देते हैं कॉलेज में। इतना गंदा रूल हो गया है क्या। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। और फिर यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका था। साइड में आप देख सकते हैं दाल चावल, मतलब इधर सहजन की सब्जी, साग, सारा चीज़ बनाने के बाद मैं अभी आप सबको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से हम पकौड़ी बनाते हैं। और लास्ट यही है मेरा पकौड़ी बनाने के बाद मैं बिल्कुल भी फ्री हो जाऊँगी। फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता करूँगी और रेडी होंगी और निकल जाऊँगी मैं कॉलेज के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चलिए फटाफट से हम पूरा खाना कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से मेरा काम हो गया था, खाना पीना बन के रेडी हो गया था। और फिर बाबू को भी फीडिंग कराना है। वो उसे ना मैं दूध पिला देती हूँ ना। वैसे तो वो थोड़ा बहुत घर का भी दूध का आदत लग चुका है उसको। और यहाँ देखिए मैंने अपने लिए फटाफट से रोटी सब्जी साग निकाली, खा पी करके मैं रेडी हो गई और चली गई कॉलेज के लिए। तो ये देखिए मैं जब जा रही थी ना तो दिव्यांशी बाबू को मुझे ना बहुत देखने का मन हो रहा था कि वो क्या कर रही है, कैसे है घर पे। तो रास्ते में ना मैं जब क्लास ख़त्म करके मैं घर जाने के लिए जैसे कि अब मैं घर जाऊंगी तो यहाँ पे सर ने बुला लिया। सर बोले कि चलिए कि आधा घंटे की सेमिनार की मीटिंग है। तो फिर उसी को अटेंड किए हम लोग। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ पे देखिए सारे क्लास के आर्ट्स के बच्चे थे, साइंस के बच्चे थे, यूजी पीजी, मतलब ये नहीं जितने भी क्लास, अलग अलग क्लास, सारे क्लास के बच्चे थे। और जिसका जो यूनिफॉर्म था वो अपना कैरी करके आए थे। वैसे तो सबको यूनिफॉर्म अलाउ है, तो कुछ कुछ ऐसे भी आए हुए थे जैसे कोई काम के लिए ना, तो फिर वो लोग सिर्फ काम के लिए आए थे, फिर भी सबको बैठा लिया गया था। और यहाँ देखिए दोनों बहन का मस्ती कैसे चल रहा है। आराध्या एकदम गहरी नींद में है और दिव्यांशी बाबू कैसे उसको परेशान किए जा रही है। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत